और कोशिश ये करनी है कि नई साल से आप रिवीजन भी स्टार्ट कर दें। मतलब आने वाले 1.5 महीने में आप इतना पढ़ चुके हो कि आपका सारा बैकलॉग खत्म हो जाए, आप रियल टाइम में टीचर्स के साथ साथ अपना काम भी खत्म कर रहे हो, एज वेल एज रिवीजन भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो। एवरीथिंग शुड बी टॉप नॉच, तब जाकर के आपको प्रॉपर रिवीजन के लिए आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन 1.5-2 महीना मिलेगा। वो बहुत जरूरी है ना। उसके लिए आपका अभी से बेहतरीन तरीके से चलना काफी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों का ध्यान रखना है। अभी से आपके अगर थोड़े बहुत बैकलॉग है तो इनको क्लियर कर लीजिए। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को देखा है जो कि एंड में मात खा जाते हैं जस्ट बिकॉज वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा नहीं चल रहे होते। ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है भाई। इस टाइम में आप झंडे गाड़ सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं सर्दियों में ज्यादा काम करता हूं एज कंपेयर टू गर्मियां, जबकि दिन बहुत छोटे होते हैं। बिकॉज यहां पर आपको कुछ नहीं करना। मेरा सिंपल सा एक तरीका है, मैं आराम से कंबल में रजाई में घुसता हूं। अब आने वाले 10-12 दिन में उतनी ठंड पड़ जाएगी कि रजाई आनी स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद रजाई में घुस करके मेरे पास एक प्लाई है, उस प्लाई को मैं रखता हूं अपने टांगों पे, और उसके बाद मैं लिखने का काम बहुत करता हूं। तो मैं कई सारी किताबें लिखने वाला हूं, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपके हैंड रिटन नोट्स बनाने वाला हूं। तो वो जो शाम का टाइम है 4-5 घंटा, वो बहुत आराम से गुजर जाता है। सो इट इज अ सुपर प्रोडक्टिव टाइम। तो यहां पर डिस्टर्बेंस नहीं है, बिकॉज गर्मी में क्या रहता है, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी किल कर देते हैं। लाइट चली गई, एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, पसीना टपक रहा है। सर्दी चिल है भाई, मस्त आराम से। कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो कि आपको हार्म कर सके, क्योंकि सर्दी लग रही है तो उसका इलाज आपके हाथ में है। आराम से एक स्वेटर एक्स्ट्रा पहनिए और आराम से बैठ करके अपना काम करिए। अब रजाई से बाहर नहीं निकलना। पहले कमरा आपकी दुनिया थी, अब रजाई आपकी दुनिया हो जाएगी। एक बेड पर ही बैठ करके आप आराम से 10-12 घंटा पढ़ सकते हैं। मैं खुद पढ़ता हूं भाई, मैं खुद इतना काम करता हूं। सो आई फील मोर प्रोडक्टिव। तो आई गेस ज्यादातर बच्चे जो है रेजोनेट कर रहे होंगे इस बात से। आराम से अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करिए। और आप तो बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपको ऑनलाइन बैठ करके मोबाइल पे सारे के सारे लेक्चर्स देखने हैं। अपने लिए कंफर्टेबल सेटअप बनाइए, है ना। जैसे कुछ फोल्डेबल टेबल्स आते हैं, उनको टांगों पे रखिए, सामने एक मोबाइल का स्टैंड रखिए, लेक्चर देखते रहिए, लिखते रहिए, वहीं बैठ के रिवीजन करिए। सारी किताबें आसपास, खाने पीने के कुछ स्नैक्स, वाटर बॉटल आसपास, वहीं आराम से अपना टाइम गुजारिए। और मैं सही बता रहा हूं, कोई नहीं मरता भाई इतनी तैयारी करने पे। अगर कोई आपको बोलता है फिजिकल एक्टिविटी कर लो, धाएं धाएं भाग के आना है 5 किलोमीटर, कोई चीज मैटर नहीं करती। अगर आप 3-4 महीने अपनी पढ़ाई को दे दोगे, उसके बाद यू विल हैव एम्पल टाइम फॉर योर फिजिकल एक्सरसाइज। आराम से दिन का 15-20 मिनट आप फिजिकल एक्टिविटीज को दे सकते हो, एक छोटा सा राउंड काट सकते हो। लेकिन अब आपके लिए प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना है आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है। आपके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा जरूरी है या करियर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले 6 महीने आपके लिए एकदम डिसाइडिंग होने वाले हैं कि आपकी लाइफ में अगले 40 साल क्या होगा। तो 6 महीनों अपने आप को झोंकने की कोशिश करो, है ना। कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में पढ़ना है। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है। देयर इज नो टाइम टेबल, देयर इज नो टाइम लिमिट। आप में इतनी हैसियत है कि आप 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। आपको ऐसा लगता है आपको 15 घंटे पढ़ना चाहिए, आप बैठ पा रहे हो 15 घंटे पढ़ो। आपको लगता है 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, 6 घंटे पढ़ो। देयर इज नो टाइम शेड्यूल। जितना पढ़ सकते हो, जब तक नींद ना आ जाए तब तक पढ़ो, है ना। अब मेरे भाई अपने आप को 100% आपको यहां पर डाल देना है इन दिस जर्नी, तब आपको बहुत मजा आएगा, राइट। चलिए